जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस में जो महिलाओं का मेडिकल होता है किस प्रकार से होता है, क्या क्या चीज़ों को चेक किया जाता है, पूरी जानकारी करते हैं विस्तार से। दोस्तों मेडिकल जो महिलाओं का होता है, जो जो चीज़ें देखी जाती है उसी के ऊपर बात करेंगे, फालतू की चीज़ें नहीं बताने वाले हैं, जो होता है वही आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों चलते हैं मेडिकल की तरफ। तो दोस्तों जान लेते हैं यूपी पुलिस में महिलाओं को जो मेडिकल टेस्ट किस प्रकार से होता है, क्या क्या चेक होता है, उसके बारे में जान लेते हैं। जो चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं यही चेक होता है, यही देखा जाता है, इससे अलग कुछ भी नहीं देखा जाता। तो आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और आपको एक ही वीडियो से आपको ये जान जाओगे कि आपका मेडिकल आपको किस प्रकार से होगा और किस प्रकार से आपको पास करना है। तो जान लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों जो आप मेडिकल के लिए जो महिलाएं वो जाएंगी तो उनका सबसे पहले हाइट जो है उनकी नापी जाएगी। हाइट आपको पता है कि आपकी जो हाइट है 152 सेंटीमीटर इसमें ली जाती है। और दोस्तों उसके बाद फिर वजन होना चाहिए, 40 किलो से कम वजन नहीं होना चाहिए महिलाओं के अंदर। तो आपका हाइट और वजन ये 2 पॉइंट आपके शुरू में देखे जाएंगे। उसके बाद फिर आप एक हॉल में जाओगे तो हॉल के अंदर सभी चेकअप करने के जो है सभी के अलग अलग डेस्क बने होंगे। तो मैं बारी बारी से अलग अलग डेस्क पर जाना है और वहाँ अपने अंक जो आंखों का अलग, नाक का अलग, सभी प्रकार के जो चेकअप डॉक्टर होते हैं सभी अलग अलग अंकों वाले, वो सभी अंकों के नए नए सभी डॉक्टर आपको चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हम शरीर के ऊपर से लेकर के नीचे तक के पूरी जानकारी एक तरफ से करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आपका वजन हो गया और आपकी हाइट हो गई, उसके बाद होगी आपकी आंखें। तो दोस्तों आंखें आपकी जो होती हैं वो कई प्रकार से चेक की जाती हैं। जैसे कि आपका आंखों का टेस्ट जो होता है वो इस प्रकार से होता है। पहला होता है आपका कलर विजन। कलर विजन आपका चेक किया जाता है। तो कलर विजन चेक करने के लिए तो आपको एक कलर विजन की एक बुक भी आती है, चाहे तो आप बुक खरीद लें, उसमें बुक होती है। तो जैसे आपको स्क्रीन पर नजर आए इस प्रकार की आपको देखने को मिलेगी, उसमें कलरफुल के जो अंक होंगे इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो उसमें आपसे ये पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अंक छिपा है। तो जल्दी जल्दी वो पेज पलटते रहते हैं, आपको जल्दी जल्दी से जवाब देना है। तो ध्यानपूर्वक देखना। अगर आपकी आंखों में कलर विजन, कलर पहचानने या कलर के अंदर जो अंक है उन्हें देखने की, कलर विजन की आपके आंखों में अगर दिक्कत है तो आप उन अंकों को अच्छे से नहीं देख पाओगे। तो जैसे कि आपको जो अंक है वो दिख रहे होंगे 12, 8, 6, 29, 57, फिर नीचे वाली लाइन है 5, 3, 15, 74 और 5। इस प्रकार से अंक आपको दिख रहे होंगे। और दोस्तों सबसे नीचे वाली लाइन है और दाएं तरफ जो है उनमें रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी रेखाएं। तो आपको ये ध्यान देना है कि रेखा भी आपसे पूछ सकता है, तो आपको रेखा बतानी है कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा इसमें नजर आ रही है, इसमें कोई अंक नजर नहीं आ रहा, तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। और दोस्तों इसका रिवाइज के लिए आप बुक ले लें, आपके पास कलर विजन की बुक मिल जाती है बुक सेलर से, वहाँ से ले लें। तो आप उसमें देख सकते हैं कि आपकी आंखों में कोई दिक्कत तो नहीं है। अब दोस्तों आंखों का ही दूसरा टेस्ट होता है दूरदृष्टि का। दूरदृष्टि का जो टेस्ट होता है वो इस प्रकार से होता है कि 6x6 आपकी आंखें जो होती हैं वो सही मानी जाती हैं। तो उसका टेस्ट के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं इस प्रकार के 2 बॉक्स आपको बैठाया जाएगा और दूर आपको दीवार पर इस प्रकार के बॉक्स लगे होंगे, उनके अंदर लाइट भी जली होगी। तो उनमें आपको जो अंक जो नीचे लिखा हुआ है इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि नीचे सबसे छोटा अंक जो लिखा है, नीचे वाली जो लाइन है उसमें क्या लिखा है। तो आपको वही बताना है। ये बॉक्स 2 प्रकार के होते हैं, हिंदी और इंग्लिश, दोनों प्रकार में आते हैं। तो चाहे हिंदी का पूछे चाहे इंग्लिश का पूछेगा वही सबसे नीचे वाली जो लाइन होती है वही आपसे पूछी जाएगी। तो दोस्तों जैसे कि इंग्लिश वाला जो बॉक्स है हमारा, उसमें सबसे नीचे जो लिखा है शायद आपको साफ नहीं दिख रहा हो। अगर आप हमारे वीडियो को फुल HD में देख रहे हैं तो आपको साफ साफ दिख जाएगा कि नीचे जो लिखा है वो LEFDTZP इस प्रकार के अंक इसमें लिखे हुए हैं। तो आप भी उन्हें देख सकते हैं, अच्छे से आपको वो नजर आ जाएंगे। अब दोस्तों तीसरा जो टेस्ट होता है आंखों का वो होता है महंगापन। जो आपकी आंखें हैं महंगी ना होनी चाहिए कि आप देख रही उधर हैं और व्यक्ति या कोई अधिकारी खड़े इधर हैं, तो आप महंगापन आपकी आंखों में ना होना चाहिए, ये भी दिक्कत ना होनी चाहिए। और दूसरा है फिर है दोस्तों अगला है रतौंधी। रतौंधी रोग जो होता है रात में अंधेरा जो होता है शाम का, उसके बाद दिखना बंद हो जाता है। तो इस प्रकार की आपकी आंखों में भी रोग नहीं होना चाहिए, तो दिखना भी बंद ना होना चाहिए। फिर है दोस्तों चकाचौंध। रात को आंखों पे रोशनी पड़ने से एकदम से नहीं चकाचौंध हो जाना, यानी कि दिखाई नहीं देना, इस प्रकार का भी आंखों में कोई दिक्कत ना होनी चाहिए। आंखें आपकी अगर चमक पड़ती हैं तो थोड़ी देर बाद या 2-4 सेकंड में अगर हम अलग देखते हैं तो साफ आपको दिखना चाहिए। ये नहीं कि बिल्कुल आपकी आंखें बंद हो जाएं, इस प्रकार का भी आंखों में नहीं होना चाहिए कि चौंध पड़ने से आंखें काफ़ी देर के लिए बंद रहें, कुछ दिखाई ना दे, इस प्रकार भी रोग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये है आंखों के जो टेस्ट, इस प्रकार से आपकी आंखों के टेस्ट अलग अलग डॉक्टर के द्वारा किए जाएंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिर आपके कान, उसके बाद हम कान लेते हैं। जो कान है, कानों का जो टेस्ट किस प्रकार से होता है दोस्तों, ये भी कान का टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो आपकी कानों को चेक किया जाता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सुनने की जो क्षमता आपकी वो अच्छी होनी चाहिए, इसीलिए इसका टेस्ट किया जाता है। तो इसका टेस्ट जो होता है
सबसे पहले आप जब जाओगी तो आपको सबसे पहले अपने कानों को अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद कान का इसमें चेक होता है, कान का पर्दा तो नहीं फटा हुआ है, कान के पर्दे में छेद तो नहीं है। इस प्रकार से जो आपको ये वीडियो नज़र आ रही है, इस वीडियो में जो चेकअप हो रहा है, इसी प्रकार से जो होता है मशीन होती है कंपन वाली, वो आपकी कानों के पास लगाई जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा आपको आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, तो इस प्रकार से आपका टेस्ट वो किया जाए कानों का। और उसमें आपके कान में छेद है या फिर आपको सुनाई कम दे रहा है, तो इस प्रकार की जो मशीन के द्वारा आपकी जांच की जाएगी। तो आपको वहाँ मशीन के द्वारा जैसे स्क्रीन में आपने देखा तो इस प्रकार से चेक होगा, तो आपको वहाँ बताना है कि हाँ हमें आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, तो उस प्रकार से आपका चेक होता है। अब दोस्तों उसके बाद ले लेते हैं मुँह, कान के बाद मुँह ले लेते हैं। मुँह का जो चेक होता है वो किस प्रकार होता है, तो मुँह का जो चेकअप होता है इस प्रकार होता है। आपके जो दांत हैं वो आपके दांत साफ़ होने चाहिए, आपके दांत जो गंदे ना होने चाहिए, दांत आपके साफ होने चाहिए। और दांत आपके टेढ़े भी ना होने चाहिए, दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं वो भी नहीं होने चाहिए। और कोई दांत आपका टूटा ना होना चाहिए, कोई भी दांत आपका टूटा हुआ ना होना चाहिए, दांत आपके पूरे होने चाहिए। और दोस्तों आपके दांत पीले भी ना होने चाहिए, दांत पीले पड़ जाते हैं ना, इस प्रकार की गंध आती है, तो इस प्रकार के गंध ना आनी चाहिए, पीले भी ना होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पे आपको सब कुछ चेक होता है। तो आप जब जाओगी टेस्ट कराने तो अपने दांतों को अच्छे से साफ करके आपको जाना है। तो दांत आपके पीले भी ना होने चाहिए, ना ही टूटे होने चाहिए, ना ही टेढ़े दांत होने चाहिए, दांत आपके एकदम साफ और बढ़िया होने चाहिए। अब दोस्तों फिर है नौकनी, घुटनों का मिलना। दोस्तों ये ज़्यादातर महिलाओं में अक्सर होता है, घुटनों का मिलना ज़्यादातर महिलाओं में पाया जाता है। अगर आपके घुटने मिलते हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों इसके लिए एक बताते हैं कि अगर आपके घुटने मिलते हैं तो आप जब रात को सोते हैं तो अपनी टांगों के बीच में तकिया, बताते हैं कि तकिया लगा लें, जिससे कि थोड़ा गैप बन जाए और वहाँ मेडिकल में पास हो जाएं। तो बात कर लेते हैं घुटनों का मिलना। जो आपके घुटने हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, तो आपके घुटने ज़्यादा खुले भी ना होने चाहिए। जैसे कि पहले आप उसमें देख रहे हैं, पहला जो है हमारा इस प्रकार खुले ना होने चाहिए, दूसरे में इस प्रकार से चिपके भी ना होने चाहिए आपके घुटने, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आपके जो घुटने हैं थोड़ा गैप होना चाहिए, बिल्कुल सीधे होने चाहिए, इस प्रकार के आपके घुटने होने चाहिए। क्योंकि घुटने मिलने की जो है वो महिलाओं में अक्सर ज़्यादा पाया जाता है कि उनके घुटने मिलते हैं। जब आप एक बार आप चेक कर लें, आप सावधान पोजीशन में खड़े हो जाएं और अपने पैरों को मिलाने के बाद आपको देखना हो कि आपके घुटनों में थोड़ी भी जगह है तो ठीक है, अगर मिल रहे हैं तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है आपके लिए, तो आप उसको सुधार लें। अब दोस्तों नेक्स्ट बात कर लेते हैं आपका, अब है दोस्तों पैर। जो आपके पैर हैं, पैर वाले जो डॉक्टर हैं वो आपको पैर को किस प्रकार करेंगे, आपको बुलाया जाएगा और वहाँ से हमारे लिए तो एक पाउडर टाइप का दिया था, उसमें पैर रखा था और फिर ज़मीन पर उन्होंने छपाया था। अगर आपका पैर पट्ट पैर होगा, यानी कि फ्लैट फुट होगा, समतल पैर होगा, तो वो पूरा छप जाएगा उस पर पूरा। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो फ्लैट पैर है यानी समतल पैर है वो पूरा छपा हुआ है, और जो सही पैर है, जो नॉर्मल पैर होता है, वो पूरा छपा नहीं होता, जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो अगर पूरा छपता है तो आपके लिए दिक्कत है, अगर पूरा नहीं छप रहा है, इस प्रकार से अधूरा छप रहा है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आपका पैर नॉर्मल पैर है। ये चीज़ आपके देखे जाते हैं। और आपको क्या देखा जाता है, आपके हाथ पैर की जो उंगली है वो कठोर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कठोर होने की वजह से उनमें दर्द होता है। और कोई भी उंगली आपकी कटी ना होनी चाहिए, यानी कि पूरी तरह से अलग हो या फिर ज़्यादा कटी हो, इस प्रकार से कोई भी उंगली आपकी कटी नहीं होनी चाहिए। उंगली हाथ पैर की पूरी होनी चाहिए और ना ही उनमें कठोरता होना चाहिए, जिससे कि आपके हाथ पैरों में दर्द ना हो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आपका वेरिकोल वेन, यानी कि नसों का उभरना। जो नस होती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो नस में आपको क्या देखना है, नस आपकी सूजी ना होनी चाहिए, यानी कि नस मोटी मोटी हो जाए सूज कर, इस प्रकार की नस ना होनी चाहिए। और जो नस है उनमें कोई गुच्छा टाइप का ना होना चाहिए, ना ही नसें मोटी होनी चाहिए सूज के, और ना ही उसमें गुच्छेदार नसें होनी चाहिए, क्योंकि जो मोटी सूज कर मोटी हो जाती है उनमें दर्द होता है। और जो गुच्छेदार होती हैं नसें, उनमें क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो वो फटने की संभावना होती है। तो आपकी इस प्रकार की नसें ना होनी चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट है, फिर बात कर लेते हैं शरीर में आपके कोई भी टूट फूट ना होनी चाहिए। जैसे कि आपकी हड्डी टूट जाए, वो टेढ़ी मेढ़ी जुड़ जाती है, तो इस प्रकार की आपकी कोई भी शरीर में टूट फूट की क्षति ना होनी चाहिए। और शरीर में किसी प्रकार कोई विकलांगता नहीं होना चाहिए। तो अगर आप इस प्रकार से हैं तो आपको पास नहीं किया जाएगा। तो आपका शरीर ठीक होना चाहिए, बॉडी में कोई भी टूट फूट नहीं होनी चाहिए और ना ही विकलांगता होना चाहिए। और फिर है सबसे लास्ट में है आपका शरीर पर टैटू। जो महिला हैं शरीर पर टैटू बनवा लेती हैं, हाथ पर बनवा लेती हैं, इस प्रकार से कोई भी टैटू आपका ना होना चाहिए कहीं भी, जिससे कि आपको दिक्कत आ सकती है। ओम अक्सर होता है महिलाओं के, तो ओम में इतनी दिक्कत नहीं है, आप पास हो जाओगी। लेकिन और बड़े बड़े टैटू बनवा लेते हैं, इस प्रकार कोई टैटू नहीं होना चाहिए, तो टैटू भी आपके चेक होते हैं। तो दोस्तों तो ये तो है आपका मेडिकल आपका किस प्रकार से होता है। यही चीज़, बस सिर्फ यही चीज़ आपकी देखी जाएंगी, बाकी और कुछ भी नहीं देखा जाएगा। फालतू की चीज़ों में ध्यान न दें। सभी महिलाएं अगर इस प्रकार कोई दिक्कत है तो उसे देख लें, सही कर लें। अगर आँखों में दिक्कत है तो चेकअप करवा लें, कानों में दिक्कत है तो उसे भी डॉक्टर से चेकअप करवा लें। और
घुटने मिलते हैं तो जो हमने बताया तकिया लगा के देख लें ताकि आपके घुटनों में जगह बन जाए। इस प्रकार के जो भी कमी है आप उसे पूरा कर लें। बाकी इससे अलग और भी कुछ चेक नहीं होगा आपका, यही सब कुछ चेक होगा। तो आपका जो मेडिकल है अगर आप सही हैं इस प्रकार जो हमने बताई आप में कोई कमी नहीं है तो आप 100% पास हो जाओगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।